संत रामपाल जी महाराज जी पितृ पूजा क्यों मना करते हैं? कबीर साहब की वाणी है कि जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा मुँहे गंग पचैया, जब आए आशोच का महीना कौआ बाप बनैया। इसका अर्थ होता है कि आज की जो पीढ़ी है वो अपने माता पिता से ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, एंड जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो ये सोच के कि हम हमारे पेरेंट्स के लिए उनका मोक्ष करा देंगे, जो भी उनके बिलीव्स है उस हिसाब से वो अपनी क्रियाएं करते हैं। और बाद में हमारे जो नकली धर्मगुरु है, लाइक उनको गंगा में अस्थियां एंड ऑल दे डू, एंड जो नकली धर्मगुरु है वो फिर बोलते हैं कि आपके भीतर शायद कौवे बन गए हो और आप उनका श्राद्ध करिए। सो इस बात का कोई सेंस नहीं है। पहले तो आप उनको स्वर्ग में पहुंचा रहे हैं एंड उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि वो कौवे बन के वापस आ जाएंगे, तो आपने उनका मोक्ष करा कि आपने उनको कौवा बना के छोड़ दिया। एंड संत रामपाल जी महाराज जी ये बोलते हैं कि अगर आपकी बात को बड़ा करे कि अगर वो स्वर्ग में पहुंच भी गए तो स्वर्ग क्या ऐसी जगह है कि उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा, और अगर उनको आप एक दिन खाना करवा भी देते हैं तो फिर 2 टाइम का खाना दे के क्या फायदा, वो तो दिन में 2-3 बार खाना खाते होंगे। एंड गीता अध्याय, अभी श्रीमद् भगवद गीता की बात है कि अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि देवता को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो काल ब्रह्म जिसने गीता जी का ज्ञान बोला है उनको पूजते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग पितृ पूजा करते हैं, ये तो उन्होंने मना ही किया क्योंकि उसका मोक्ष नहीं होगा, पितरों को ही प्राप्त होंगे। एंड इसी के साथ में मार्कंडेय पुराण है, उसमें रुचि मुनि का एक रुचि मुनि की वो कथा आती है। इसमें उनके जो पितृ है, जो पितृ